हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सार 12th कॉमर्स का मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आप सबके साथ जुड़ रहा हूं। दोस्तों, 12th कॉमर्स ओसीएम सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स जिस स्टूडेंट को मिले 2024 के बोर्ड एग्जाम में, उनका पेपर आपके सामने है। सर्टिफाइड कॉपीज दोस्तों, ये वही पेपर है जो स्टूडेंट ने लिखा और उन्हें 80 में से 80 मार्क्स मिले और कॉलेज की तरफ से 20, तो 100 में से 100 मार्क्स मिले थे। इस बार ऐसे दो स्टूडेंट्स के पेपर अपने पास है दोस्तों, और दोनों के दोनों पेपर आपके साथ में डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे लिखना है। 80 में से 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे, 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे कैसे पेपर लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे, कुछ बेसिक चीजें जिसका ध्यान रखना, और बहुत सारे जो डर है तुम्हारे मन में उन्हें निकालूंगा कि सर अगर कटिंग कर दिया तो उसका मार्क्स चला जाता है क्या, सप्लीमेंट लिया बट अगर नहीं लिखा सप्लीमेंट के मार्क्स काउंट नहीं होते क्या। तो बोर्ड एग्जाम में ना ये इधर उधर की बातों का बहुत ज्यादा टेंशन होता है, कितने पॉइंट्स लेके सब डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। उससे पहले लोग एक छोटा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका प्यार दिखाते रहिए और साथ हम लोग अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। हमारा ये जो पेपर है, जो 24 कौन से तारीख को आता सर, 26 फरवरी 2024 को पेपर था। इस बार थोड़ा जल्दी है 2025 में, लेकिन हम देखेंगे कि 100 में से 100 मार्क्स मिलने वाले इस बच्चे ने पहले क्वेश्चन का आंसर करीब करीब 5 से 6 सप्लीमेंट लगाए सर, लेकिन वो लिखना भूल गया, तो क्या मार्क्स नहीं दिए? तो भाई ऐसे अफवाहों से दूर रहे। बोर्ड वाले आपको मार्क्स देने को बैठे हुए हैं। सर आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, एग्जामिनर ने उसे कितना 78 मार्क्स दिया था, लेकिन बाद में जब वापस ऐसे कहते हैं ना 3 बार पेपर चेक होता है, तो अगर आपका नसीब अच्छा रहा यार, कहीं तो आधा आधा मार्क्स कट किया रहेगा, बढ़ा दिया तो इन्हें 80 में से 80 मार्क्स हो गए, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हैंडराइटिंग देखनी है आपको, आइए यहाँ पे। और दोस्तों बिल्कुल ही आप देखिए, ये रहा इनका हैंडराइटिंग। ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखने, पूरा दारोमदार ओसीएम के पेपर का। अगर आप लोग पहली बार इस लेक्चर पे आए हो, बेटा आपके लिए 100 ऑन 100 मार्क्स ऑन ओसीएम कैसे मिलेंगे, आईएमपी क्वेश्चन वो वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं ट्राई करता हूँ डिस्क्रिप्शन या एंड में लगा दूं, या प्लेलिस्ट तो उसकी बनी हुई है करके, आप वो जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब ओसीएम पढ़ना है तो आपको पहले एक स्ट्रक्चर वे में चीजों को समझना पड़ेगा। बिना समझे आप ओसीएम को डील ही नहीं कर सकते। टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। कितने बेटा? 8 क्वेश्चंस। और बहुत बच्चों का सवाल है कि सर क्या हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 ही लिखे क्या, अगर हमें थोड़ा प्रॉब्लम है डिफाइन में, तो ऐसे हम कर सकते हैं क्या, सीधा क्वेश्चन नंबर 8 लिख दे तो चलेगा क्या? बहुत बच्चों के क्लासेस में कॉलेज में कहते हैं ऐसा मत करो, मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं विद प्रूफ, ये जो पेपर है, ये जो स्टूडेंट है जिससे 100 में से 100 मार्क्स मिले ओसीएम में, इन्होंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्योंकि 8 मार्क्स का एक ही बड़ा क्वेश्चन होता है, इसमें कंटेंट ज्यादा लिख तो आता है, तो बाद में टाइम नहीं मिलता, 10-15 मिनट बचते उसमें लिख नहीं पाते। इन्होंने क्वेश्चन 1 20 में से 20 मार्क्स श्योर हो गए, और मैं आपके करवा के दूंगा, डोंट वरी। आप चैनल से जुड़े रहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको, मतलब एग्जाम पेपर्स के टैब में आपको अपने एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा करके, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का कैसे आंसर लिखा हुआ है। तो इन्होंने दूसरा क्वेश्चन ही ये अटेम्प्ट किया, मतलब क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव, और देन उन्होंने ये वाला क्वेश्चन सीधा लिखना चालू किया। मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये आपके मन से डाउट निकाल देना, अकाउंट से रिलेटेड भी बताऊंगा बेटा मैं। और अभी आप लोगों को जरूरत है एक ऐसे माइंडसेट की कि आपके मन से डर निकले, आपका पॉजिटिव अप्रोच हो और आप ये महसूस कर पाओ इस सब्जेक्ट में मार्क्स मिलेंगे सर करके। तो दूसरा सवाल अभी मैं क्लियर करा रहा हूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको पेपर, सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। इन्होंने एक पेपर, मतलब एक पेज पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1। इनका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है देखिए, लेकिन रीडेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लीन ही चाहिए। इसके नीचे एक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद उन्होंने 2 लाइन छोड़ दिए। देखो, अब तुम कहोगे सर क्या ही बच्चा है, 2 लाइन छोड़ दिया, ऐसा मार्क्स मिलेगा क्या, पहले इतना बड़ा बड़ा इंडेटिंग, हम तो सर ये देखो। ये सर मैं आपको कह रहा हूं कि कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, पैसा भरा है, बिंदास अच्छे नीट एंड क्लीन छोड़ छोड़ के अच्छे से लिखिए। अब मेरा नहीं समझ में आ रहा है, देखो बहुत बच्चों को गाइड करने वाला ही कोई नहीं होता, होते तो प्रीमियम फीस लिया जाता है सर, है ना, और उतना बोल के भी उन्हें नहीं समझ में आता। तो महाराष्ट्र के हर एक बच्चे को, मराठी मीडियम देख रहा हूं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा हूं, आपको बस अप्रोच समझ गया ना बेटा, आपके मार्क्स आ सकते हैं। और आपको अगर ऐसे डाउट है, पिछली बार 99 मार्क्स मिले थे, आपको वो भी पेपर दिखाता हूँ, ये रहा देखो 99 मार्क्स वाले का पेपर, ये लास्ट ईयर मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, आप देखिए जरा। आप देखिए इसका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था, तो बच्चों को लगा सर हैंडराइटिंग अच्छा है तो ही मार्क्स मिले रहेंगे। अब तो मैं आपको ये वाला पेपर दिखा रहा हूं बकायदा, है ना, हैंडराइटिंग इतना ठीक ठीक है, लेकिन इसको भी 100 में से 100 मार्क्स मिले।
ओके, तो मैं क्या कह रहा था, आप देखिए जो आपके मेन वर्ड पूरे के पूरे आंसर लिखिए. कुछ बच्चों का ये सवाल होता है, सर ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आम्ही फक्त ना ऑप्शन लिहून आलो. ऐसा मत कीजिए दोस्तों. पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखिए. देखो इन्होंने एक टेक्निक अपनाया है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे आपको. तो देखो ये 2024 का पेपर आपको दिखाता हूं बेटा, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा समझे. ये पेपर है 2024 का, ठीक है ना. तो क्वेश्चन यही था आपका. देखिए ये आपके सामने आ रहा है कि डैश डैश वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो एफ डब्ल्यू टेलर. तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा, एफ डब्ल्यू टेलर पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना. रीराइट द सेंटेंस, ये पढ़ के आना, ये तो आधे आधे मार्क्स कट हो जाएंगे. पहली चीज मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, आप 1.5 की स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन हर एक चीज में कवर करूंगा इसमें जितना हो सके. जो बच्चा पहली बार भी देख रहा है ना, ये भी मैं बता दूंगा क्या चीजें फॉलो करनी क्या नहीं. और ये तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते बेटा, रीराइट द स्टेटमेंट. फिर बोलना मत कि सर हमें आंसर लिहून आलो वो मार्क मिळेल का. पहला चीज मैंने क्लियर कर दिया, पूरा अच्छे से पढ़ना समझना उसे करके. तो उन्होंने 5 में से 5 चीजें लिखी, आंसर लिखा है यहाँ पे, और पूरा स्टेटमेंट लिख के उन्होंने जब एबीसीडी जो ऑप्शन था वो भी आगे लिखना प्रेफर किया. नहीं करते तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, और अंडरलाइन किया हुआ ये पहला चीज. दूसरा दोस्तों आता है मैच द फॉलोइंग, मैच द पेयर्स. अब बहुत बच्चों को लगता है कि टेबल इज बनाओ. कुछ नहीं सर, उन्होंने पहला पॉइंट लिखा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. उसके आगे जो आंसर था उसका 4 नंबर देके लिख दिया, वन हेड वन प्लान. फिर प्लानिंग, उसके आगे 6 नंबर जो भी है. तो आपको क्वेश्चन तो इस तरीके से दिया था. ये रहा आपका क्वेश्चन, मैच द पेयर्स. और मैच द पेयर्स में आप लोगों को कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं. जो आपको सही लग रहा है बॉस, आइए लिखिए और मार्क्स लेके जाइए. एक पेज भाई ने लिखा, 5 में से 5 मार्क्स उसको दिए गए. ऑब्जेक्टिव में भरिए पेज. ठीक है, आगे बता रहा हूं सर. फिर उनके ऐसे ही क्वेश्चन थे, ट्रू और फॉल्स. देखो यहां पे मैं आपको कहूं कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी लिखा तो भी चलता है, लेकिन आपका राइटिंग स्पीड अगर अच्छा है बेटा, इनका राइटिंग स्पीड बहुत बढ़िया रहा होगा. इन्होंने क्वेश्चन लिखा और बाद में फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू जो भी है वो लिखते गए. लेकिन यहां पे बोर्ड वालों ने कहा कि आप अगर सिर्फ आंसर भी लिखोगे ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, तो भी हम आपको मार्क्स देंगे. लेकिन इन्होंने क्वेश्चन लिखा है फिर आंसर लिखा है, तो इसे आप दोनों वेज में लिख सकते हो. अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेटली लिखिए, देख के तो लिखना है वैसे. ट्रू और फॉल्स एक पेज पे लिखा, 5 में से 5 मार्क. प्रेजेंटेशन देखते जाइए दोस्तों. हर एक ऑब्जेक्टिव के बाद उन्होंने लाइन छोड़ी है, तो आप लोग बिंदास लाइन छोड़िए. पिछला अभी पेपर देख लीजिए 99 मार्क्स वाले का. आप भरोसा रखिए मुझे, ये प्रेजेंटेशन सुधारिए आपका. ठीक है ना. अभी तो ऑब्जेक्टिव के बाद बड़े क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं. ये देखिए यहां पे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगेन उन्होंने लिखा है यहाँ पे करेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट, ऑड वर्ड फाइंड आउट करना था. और ऑड वर्ड में आपने डायरेक्ट आंसर लिखा रहता तो भी चलता था या चलता है करके. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, तो आपका ऑड वर्ड था आधार कार्ड. तो आप बस ये लिख देते, क्वेश्चन नहीं लिखते चलता. बट इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है, तो अगेन ये मैटर करेगा पर्सन टू पर्सन उसका स्पीड कितना है. हाँ, बट पहला जो क्वेश्चन है रीराइट द स्टेटमेंट, उधर पूरा स्टेटमेंट लिखना है. उधर आंसर लिखोगे तो चलेगा नहीं. क्या समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी? ये देखो 2024 का पहला चीज मैंने आपका कंप्लीट कराया. ट्रू और फॉल्स में मैं आपको वापस कह रहा हूं कि क्वेश्चन अगर टाइम मिले तो लिख दीजिए फटाफट, और उसके नीचे ट्रू फॉल्स लिखिए. बहुत वक्त होता है ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं बेटा. और अगर ये फाइंड ऑड वर्ड में सीधा ऑड वर्ड लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है. लेकिन कहां पे सिर्फ आंसर नहीं चलेंगे, जहां पे आपको इस तरीके से क्लियरली दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बेटा? रीराइट द सेंटेंस. तो यहां पे आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा आंसर के साथ. क्या ये क्लियर है? क्या आपने इनका प्रेजेंटेशन देखा? क्या आपको समझ में आया बेटा कि हैंडराइटिंग ऐसे रहा तो भी चलेगा, बड़ा हैंडराइटिंग रहा तो भी चलेगा, उड़ने प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखना है, कोई विषय नहीं. 4 पेज बंदा खा गया, 20 में से 20 मार्क्स मिल गए. भाई और बहनों, अब आपके सामने आ रहा है वो चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. इन्होंने 20 में से 20 मार्क का कॉन्फिडेंस ले लिया, और बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चला जाऊं. तो आपके जैसे इफ बट इनके मन में था ही नहीं सर. ये देखिए 2024 का पेपर है, जहां पे हमारा लास्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे. एक क्वेश्चन था आपका मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आपका था कि व्हाट इज इंश्योरेंस और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. कोई भी एक लिखना है. उन्होंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया. और देखिए मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव अगर जल्दी हो गया, आपको पता है मैं पूरा टाइम टेबल एंड में आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना है. तो आप उससे रिलेटेड एकदम बड़ा निश्चिंत रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको. ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिए. आप लोगों को अभी देखो यहां पे आते हैं, क्या लिखा है भाई इन्होंने, देखते हैं. ठीक है, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, जो बड़े हमारे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, लॉन्ग आंसर्स. इसमें देखिए बेटा, आप हैंडराइटिंग देखिए, बाकी कुछ मत. यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजों को ना मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसे समझिए यार. हैंडराइटिंग कितना बड़ा है ना. क्या आप लोगों का बहुत बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, ऐसा मोटिवेशन मिल रहा होगा कि भाई हमारा एक तो इससे थोड़ा अच्छा है, नहीं तो ऐसा ही है.
है ना? जिनका बहुत सुंदर है वो तो 7वें आसमान पे। लेकिन ये उन लोगों को बोलते हैं ना कि वो मोटिवेशन वाले लोग हैं कि जो हैंडराइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा दर्द होता था, कि वो पेपर देख रहे हो जिसको 100 में से 100 मार्क्स मिले। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, है ना? कांसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो, 2 महीने में ऐसे भी क्या बदल लोगे। तो भाइयों और बहनों, ये देखो उन्होंने सबसे पहले इंश्योरेंस का मीनिंग बताया है। मीनिंग लिखते वक़्त जब मैं पढ़ाऊँगा अंडरलाइन किए कीवर्ड्स को। ये जब हम सर्टिफाइड कॉपी मँगाते तो जेरॉक्स कॉपी भेजते वो लोग। तो इसीलिए आपको कुछ चीज़ें इतना लाइट दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा, लेकिन एक लाइन छोड़ने के बाद पॉइंट वाइज़ उन्होंने सारे हेडर्स लिखे और फिर यहाँ पे ये मैंने बताया था, ये तरीका मैंने प्रीवियस ये जो वो बच्चे बेटा जिन्होंने एकेसीए को स्ट्रांगली फॉलो होता है ना कि एक-एक बात फॉलो की। प्रीवियस पेपर देखना, आप वीडियो अभी भी अपने चैनल पे है, 99 मार्क्स वाला, ओसीएम 99 मार्क्स, वीडियो बाय अमोल कासार सर से डालो। मैं कह रहा हूँ कि आपको जब नॉलेज आ रहा है ना, तो पेपर में लिखने क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ानी है। इनको पूछा गया था टाइप्स ऑफ क्या बेटा? लाइफ इंश्योरेंस। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहले सारे हेडर्स लिख दिए। एक पेज भर गया ना अपना। और हेडर्स लिखा ऐसे नहीं तुम्हारे जैसा कंजूस चिंगू सही किया कि सर एक हेडर ना अपन तो एक ईच लाइन में एक लिखते, फिर इधर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अरे भाई लिखो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो पेपर है जिसको 80 में से 80 मार्क्स मिले हुए हैं। भाई और बहनों, आप किस चीज का डर किस चीज का टेंशन रख रहे हो यार? अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, हमारे टीचर्स बोलते मार्क्स कट देंगे। देख बेटा, बोर्ड वाले दे रहे हैं, पिछले में भी मैंने बताया, एक से एक स्टूडेंट कर रहे हैं, तुम पीछे मत हटो। और कुछ कुछ क्लासेस में तो ये कुछ 4 बच्चों को साइड में लेते हैं और उनको बोलते हैं ऐसा लिखो। मैं पूरे महाराष्ट्र को बता रहा हूँ कि आप लिखिए, आप मार्क्स लाइए। हाँ, आपको नॉलेज है तो आप पीछे मत रहिए। बस बताने वाला कोई नहीं होता, ये चीज़ है बेटा। बच्चे बहुत होशियार हैं, सिर्फ उन्हें गाइडेंस प्रॉपर चाहिए। तो उन्होंने एक पेज तो पहले मीनिंग लिखा 2-4 इसमें, फिर एक बड़े इसमें से ये जो उन्हें टाइप्स लिखना है याद था, बट ऑब्वियस दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताया भी था। तो उन्होंने फिर एक-एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, होल लाइफ पॉलिसी इधर बुलेट पॉइंट दिए ए, बी, सी। उनको आ रहा था, ठीक है, आपको नहीं आ रहा, आपने सिर्फ ऐसे पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। लेकिन मेन पॉइंट के नीचे लिखते वक़्त भी देखो एक-एक लाइन छोड़ा हुआ है। सर ये तो कंटेंट बढ़ाने का काम कर रहा है। कोई कुछ भी बोले, मिल गए ना पूरे मार्क्स। आप सिर्फ भावनाओं को समझो। आप सिर्फ प्रेज़ेंटेशन को देखो कि 8 मार्क्स वाला सवाल है, बहुत बड़ा ये सवाल है बेटा। इन्होंने ये देखो 1, 2, 3, 4 जितने पेजेज़ हुए मतलब सारे टाइप्स एक्सप्लेन किए, तो 3-4 पेजेज़ का आंसर लिखा। और इससे पहले वाले बंदे ने तो 8 में से 7 मार्क्स दिए इतना लिखने के बाद भी। लेकिन जो बाद में उन्होंने चेक किया, उन्हें समझा रहेगा यार इतना लिखा है, तो उन्होंने 8 में से 8 कर दिए और इनका 80 में से 80 हो गया करके। समझ में आ रहा है? तो उनको भी दया आएँगी। मार्क्स देंगे, कट नहीं करेंगे, बढ़ाएँगे। ठीक है? अभी इनका कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 और 8 टोटल 28 मार्क्स उनके जेब में थे। अब इन्होंने उसके बाद क्वेश्चन नंबर शुरू किया दोस्तों 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, इस पे बहुत बच्चों के डाउट है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन 2 क्या होता है, जिन्होंने मेरा वीडियो प्रीवियस नहीं देखा। बेटा क्वेश्चन 2 होता है डिफाइन द टर्म, जिसमें आपको एक टर्म डिफाइन करना है 2 मार्क्स के लिए। तो बच्चे बोलते हैं सर कितने हम पॉइंट्स लिखें? देखो मिनिमम 2 पॉइंट्स तो लिखने हैं। उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अब क्या है भई? आंसर 1 देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 पॉइंट लिखे, मतलब इसका स्पीड बहुत तोड़ रहेगा। तुमको अगर इतना नहीं लिखना है, देखो उनका 8 मार्क्स का क्वेश्चन कवर है, वो टाइम भी देख रहे होगे। मैं बताऊँगा आपको कैसे टाइम के साथ चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपना गियर शिफ्ट करना है गाड़ी का, स्पीड बढ़ाना है लिखने का करके। ठीक है? तो ये 6 पॉइंट लिखे हैं, इससे मैं बोला ना ये यहाँ पे प्रेशर में मत आना बेटा। आप 2 या 3 पॉइंट भी सटीक लिखते हो, तो भी आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलते हैं। अब आप कहोगे सर दूसरा पेपर जल्दी लेके आना, मैं लेके आऊँगा। लेकिन ये देखो, और ये इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। लिटरली आपको लग रहा है कि सर ये 6 पॉइंट लिखे, लगा ना आपको, आप भी फँस चुके हो। ये देखो, ये वही है, ये लिखने का तरीका है। इंश्योर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक पॉइंट बताया, गुड डिसिप्लिन इज रिजल्ट ऑफ क्या? इफेक्टिव लीडरशिप। भाई ये जो तुम ना ऐसे 2 पैराग्राफ में लिख देते ना, इस भाई ने 6 पॉइंट बनाया। भाई-बहन जो भी है। तो समझ में रहा है बेटा? तो इट्स ऑल अबाउट ना प्रेजेंटेशन। तो देख यहाँ पे क्वेश्चन 2 उन्होंने चालू किया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी आ रहा है दिखाओ। इट्स ऑल अबाउट, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो दिखता है वो बिकता है बॉस। समझ कुछ फ़ायदा हो रहा है बेटा आपको? समझ में आ रहा है? आप वो पेपर देख रहे हो, महाराष्ट्र के सारे बच्चे, सुन लो आप, कि आपको डरना नहीं, बस आपको एक माइंडसेट रखना है, अप्रोच रखना है, 1478 जिंदाबाद। सेकंड चैप्टर तो करना है, आपको 80 में से 80 मिलेंगे। ओके, 7वें चैप्टर का तो पूरा लेक्चर मैंने डाला हुआ है। तो ये देखो डिफाइन द टर्म में ऐसा उन्होंने लिखा है दोस्तों, तो पॉइंट्स आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्वेश्चन 6 जस्टिफाई वाले क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया है उसके बाद। ठीक है?
तो ये जस्टिफाई में कैसे लिखना है सर, पॉइंट वाइज उन्होंने वापस चीजों को डील किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 3 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एनी टू लिखना था। एनी टू में अब ये कैसे लिखना है, ये देखो बेटा, इसमें छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे। अब ये क्या सवाल था मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत बच्चे का पेपर में होता तो कंफ्यूज होते हैं। आइए आइए, ये क्वेश्चन 2 था जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2 था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। मैंने बताया ना, एक दो दो मार्क्स के लिए सवाल था, यानी 4 लिखने तो 2 मार्क्स का एक था। उन्होंने कैसे लिखा, 6 6 6 6 4 4 4 5 5 पॉइंट बनाए हैं, तो आपको भी पॉइंट्स बनाने हैं, डरने का नहीं करके। समझ में आया राजा, एवरीबॉडी, यस और नो। फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको छोटे छोटे सवाल पूछे थे कि बताओ कि इसमें से नेम ऑफ द एम्प्लॉय इंगेज इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आप क्या करते, सिर्फ नाम लिख के आते। इन्होंने कैसे लिखा है देखो, इधर गया सर, बताता हूँ एक मिनट। देखो कि ऑर्गेनाइजिंग में कौन है भाई, तो देसाई है। क्यों, क्योंकि ये काम कर रहा है। डायरेक्टिंग में कौन है, ये मैंने बताया भी, ये पूरे केस स्टडी मैंने करा है, तो इसका टेंशन मत लो, इस पे वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, सिर्फ नाम मत लिख के। और वहां पे आपको पैसेज से ही उठाना है करके, तो ये 3 में से 3 मार्क्स उसको मिल गए। और केस स्टडी में जितना आपको बताया बेटा, पूरा एनालिसिस दिया है कि आपके टेक्स्ट बुक में टोटल कौन से चैप्टर के नीचे कितने केस स्टडी और पेपर में क्या आ सकता है, 2025 के लिए भी होगा। समझ में आ रहा है, तो केस स्टडी कैसे लिखना है भाई, सिंपल है, उसमें तो कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं। आपको जो आंसर है भाई, एक पेज पे एक उन्होंने किया हुआ है, लाइन छोड़ दिए, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, बिंदास छोड़ छोड़ के फेल फेल के पेपर लिख रहे हैं और मार्क्स मिलते हैं। ठीक है राजा, एवरीबॉडी यहां तक क्लियर है, यस और नो, यस सर करके। तो ऐसे ही था, उन्होंने तीनों के तीनों ऑप्ट कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट और एक सवाल जो पूरा महाराष्ट्र वेट कर रहा है, सर डिफरेंस बिटवीन में कितने पॉइंट्स लेके, 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का एक। तो बेटा जिनको 80 में से 80 मिले, क्या हेडर लिखना जरूरी है क्या, यस। मीनिंग ये मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर में बताया कि खुद भी बना सकते हो। और यहाँ पे देखो यार, डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन, उन्होंने मीनिंग का एक पॉइंट लिखा है। अगेन हैंडराइटिंग बड़ा है तो इनका ऐसे पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एक पॉइंट्स है, दूसरा हो गया। उसके बाद ऑर्डर, देन आफ्टर क्या है भाई, मिडल लेवल कौन से लेवल पे होता है भाई, लेवल ऑफ मैनेजमेंट करके, ये एट ऑल लेवल करके। तो ये जनरल चीज है, उन्होंने ऑन द स्पॉट पॉइंट आप कैसे बना सकते हो, लेक्चर में सब बताता हूँ कि क्या कहाँ पे यूज करे। 6 पॉइंट ये हो गया, 7 पॉइंट फैक्टर्स वगैरह वगैरह, दैट्स ऑल। 7 पॉइंट लिखे, 4 में से 4 मार्क्स दिए। बोर्ड वालों ने तो लिटरली कहा है कि आप 4 पॉइंट लिखोगे, हम 4 में से 4 मार्क्स देंगे। ये बोर्ड वालों का बेटा ये स्टेटमेंट है, जो पेपर को चेकिंग जिनके पास जाता है ना, मैं उनसे मिला हूं, मैं उनसे बात की, उन्होंने कहा की आम्हाला सांगितलंय जर मुलांनी व्यवस्थित 4 पॉइंट लिहिले तर 4 पैकी 4 मार्क्स द्यायचे। लेकिन ये स्टूडेंट बहुत होशियार है, इसको पता है कि 4 तो लिख रहा हूं और 2 3 एक्सप्लेन कर देता, और सही लिखूंगा, मैंने जनरल, मेरे को आइडिया है, लिख दूंगा, बना दूंगा, खत्म, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो ऐसे ही है, रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट के उन्होंने डिफरेंस लिखे हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, हैंडराइटिंग बड़ा है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत एक्सप्लेनेशन है। जरा स्क्रीन को पॉज करके आप देख सकते हो, एकदम लिमिटेड सिंपल ओन लैंग्वेज में लिखा है, कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश का यूज नहीं है। डोर टू डोर सर्विसेज है तो बहुत सिंपल था करके, ठीक है ना। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइडेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय रेल ट्रांसपोर्ट, ये पॉइंट लिख दिया। कितना इजी लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज को लेकर डर रहे हो, एकदम सिंपल है बॉस। तो ऐसे 6 7 पॉइंट इन्होंने यहाँ पे ही बनाए, 6 7 8 पॉइंट करके। तो बस पॉइंट्स बनाते जाइए, 4 पॉइंट लिखे तो भी मार्क्स मिलेंगे, बट इस पेपर को देख के प्रेशर भी नहीं आना बेटा। जितना हो सके उतना अपना बेस्ट चीजों को ध्यान में रखना है। सप्लीमेंट उन्होंने 4 से 5 सप्लीमेंट यूज किया, ये पहला सप्लीमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे पेपर नंबर 3 सप्लीमेंट 1, अब सिर्फ सप्लीमेंट देखते जाओ। एसपी का भी मैं लेके आऊंगा कि लेटर 2 पेज पे गया तो चलेगा क्या। इको में बहुत सारी चीजें, अभी ये सारे ओसी में तो जनरल था, मैं तो आपको प्रेजेंटेशन ही दिखा रहा हूँ अभी। जहां जहां हेडर से पहले नाम ली, एक एक लाइन छोड़ के, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो पेपर में ऐसे हुआ जहां पे पॉसिबल हुआ वहां पे डायग्राम्स किए, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो आपको दिख रहा है करके, है ना। टेक्स्ट बुक में जैसा था, जैसे आपको बताया है, प्रीवियस पेपर देखना, ये देखना, प्रेजेंटेशन में समझना बेटा क्या क्या चीजें हो रही है ना। बस दिखा रहे वो कि मैं, मेरे को आ रहा है, आप लोग को आता है लेकिन आप दिखा नहीं पाते। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते इस पे। ठीक है, सप्लीमेंट 2 ये भर भर के लिखा है, पूरा क्लास इस बंदे के पास देख रहा हूं, अरे क्या लिख रहा है करके। और बाकी बच्चों को प्रेशर आ जाता अगर कोई सप्लीमेंट लेता, तो मुझे याद नहीं आ रहा, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट ले रहा है, सप्लीमेंट 3। अब बाकी इसलिए आपको दिखा रहा हूं बेटा कि आपको अभी मैं पूरा पेपर थोड़ी ना रीड करूं, 2 घंटे का थोड़ी ना लेक्चर बना, एक ओवरव्यू देना है, कुछ चीजें बतानी है कि बिंदास यार सप्लीमेंट यूज कीजिए, है ना। आप थोड़ा भर भर के छोड़ छोड़ के पेपर लिखिए, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और है ना, किस्मत आपका साथ देंगी, ये 4 नंबर का सप्लीमेंट है।
ये 5th नंबर का सप्लीमेंट है, ठीक है? और आप देखिए ये 6 नंबर का सप्लीमेंट है। टोटल 6 सप्लीमेंट लिए भाई ने, 6 सप्लीमेंट। लेकिन वो पहले पेज पे लिखना ही भूल गया यहाँ पे। मैंने कहा ना, इतना सब कुछ लिखा, 6 सप्लीमेंट। तुम बोलोगे सर आम्ही तो एवढं लिहू नाही शकत, मार्क नाही भेटणार का? अब भी तुम्हारे अपने आप तुमको सप्लीमेंट लगेंगे। इतना छोड़-छोड़ के लिखेगा, क्यों नहीं लगेंगे सर? तुम बेचारे अपने गरीब बच्चे, है ना? एक 2 पेज पे सारे 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं मार्क्स, ऐसा नहीं, सही लिखोगे तो मिलेगा, लेकिन फिर ये अपना-अपना एक तरीका है। तुम आराम से बाकी टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे वो लिखना ही भूल गया था। मैंने कहा ना, कुछ नहीं लिखा था सप्लीमेंट। तो बाहर आके टेंशन नहीं लिया कि अरे काय झालं? हे, ऐसा लिखना चाहिए था उसने। ये नहीं लिखा, मार्क्स मिले, दिए, है ना? बेटा ये था ओसीएम का पेपर। आपको बहुत सारे वीडियोज़ हैं, प्रीवियस भी देखना, और एक पेपर है मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी, वो भी बताऊँगा। उसके बाद आप लोगों को चैनल पे जितने भी ये जो अभी बनाया मैंने 100 में से 100 करीब-करीब 24-25 हज़ार बच्चे उसे देख चुके हैं। वो देखिए। आप लोग अपने ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अमोल कासार एक ऐसी। जो आईफ़ोन वाले बच्चे हैं, आईओएस यूज़र है, उनको ऐप डाउनलोड करना है, माई कोचिंग ऐप करके अभी, और वहाँ पे ऑर्गनाइज़ेशन कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो यूज़ करना करके, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा करके, ठीक है? सो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए। आराम से चीज़ें सही ढंग से सही होगी, आपको कोई टेंशन लेना नहीं करके, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।